होंगे। क्योंकि जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो एपी के लिंक से आजकल महादेव ऐप पर सट्टा होता है, और वो टीवी चैनल ने उसका बाकायदा विजुअल भी दिखाया कि कैसे महादेव ऐप ऑपरेट करता है। अब ईडी की जांच की बात कर लें। भारतीय जनता पार्टी जो है आज तक धर्म को राजनीति से जोड़ते आई है। हर बार जब राजनीति करनी होती है तो धर्म को बीच में ले आती है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपा ने अपराध को राजनीति से जोड़ दिया है। और गृह मंत्री बनने के बाद, जब अमित शाह गृह मंत्री बने, उसके बाद से ये प्रक्रिया और तेज हो गई है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग भरपूर होने लगा है और हर अपराध को राजनीति से जोड़कर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कहने को तो ईडी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, उसका जांच का दायरा मनी लॉन्ड्रिंग है, लेकिन घटनाक्रम से जाहिर है, जो अभी तक ईडी की जांच हुई है उससे जाहिर है कि ईडी की जांच कांग्रेस नेताओं, खासकर मुख्यमंत्री और उनके आसपास के जो लोग हैं, उन्हीं को घेरने, लपेटने और बदनाम करने की साजिश तक है। उन्होंने मेरे घर में छापा मारा ईडी ने, आप सब को ये जानकारी है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उनके 2 एसडी आशीष वर्मा जी छापा डाला, विजय भाटिया जी के यहाँ छापा डाला, और विजय भाटिया जी के यहाँ जो छापा डाला वो बहुत अमानवीय परिस्थितियों में उन्होंने जांच की है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। कोई कितनी भी बड़ी एजेंसी हो, वो ऐसी परिस्थितियों में जांच और छापेमारी नहीं करती, वैसी परिस्थितियों में उन्होंने की है। जब इन्हें कुछ नहीं मिला, मेरे यहाँ छापा मार के, ओएसडी के यहाँ छापा मार के, विजय भाटिया जी के यहाँ छापा मारने के बाद जब कुछ नहीं मिला, तो फिर एक नया कुचक्र शुरू हुआ। 3 नवंबर को उन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, उसकी कार से और उसके घर से करोड़ों रुपए बरामद किए, और उस व्यक्ति का कथित बयान है। इस बयान की पुष्टि मैं नहीं कर सकता, इस बयान की पुष्टि आप में से कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो ईडी की गिरफ्तारी में हुआ बयान है। उस बयान की परिस्थिति क्या थी ये हम सब नहीं जानते हैं, पर उसने कहा कि वो किसी बघेल के नाम से पैसे पहुंचाने आया है, और ईडी ने बहुत सुविधापूर्ण ढंग से भाजपा की सुविधा के लिए उसको भूपेश बघेल जी से जोड़ दिया। किसी बघेल के लिए लेके आया था, वो तो कोई भी बघेल हो सकता था, पर उन्होंने कहा कि ये भूपेश बघेल है। और फिर ये बयान जारी करवा दिया कि 508 करोड़ रुपए पहुंचाने की बात थी, ये सब थी, और आखिरी में एक लाइन लिखते हैं, सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। मतलब आरोप पूरा लगा दिया आपने, भाजपा को आपने एक चुनावी हथियार दे दिया और कहा कि अभी ये जांच का विषय है। अगर जांच का विषय है तो कोई जिम्मेदार एजेंसी किसी व्यक्ति की इस तरह की मानहानि कैसे कर सकती है? लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं हुई। उस प्रेस रिलीज में एक नाम आया पहली बार, शुभम सोनी का। बहुत दिलचस्प बात बता रहा हूं। महीनों की जांच के बाद ईडी ने चार्जशीट पेश की कोर्ट में महादेव ऐप पे, और 8,500 का पेज का चार्जशीट है, पर उसकी जो समरी आई है, मैं 8,500 पेज तो नहीं पढ़ पाया हूं, पर जो उसकी समरी आई है 209 पेज की, उस समरी में शुभम सोनी का नाम नहीं है। तो ईडी की महीनों की जांच के बाद जो दस्तावेज सामने आता है उसमें शुभम सोनी कहीं कोई प्लेयर नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जिसका महादेव से लेना देना है। उनमें दर्जनों लोगों के बयान है, जिसके आधार पर ईडी कहती है कि हम इस बयान के आधार पर, इस बयान के आधार पर, इस साक्ष्य के आधार पर, इस सबूत के आधार पर हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इस ऐप के संचालक जो हैं वो रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर हैं। ये ईडी कहती है। अब एक नया वीडियो आता है सामने। उस चार्जशीट में उस प्रेस रिलीज में पहली बार शुभम सोनी का नाम है, और अगले दिन नाटकीय तरीके से एक वीडियो आ जाता है। इस देश के सभी मीडिया, लगभग सभी मीडिया चैनलों ने उस वीडियो को चलाया। पत्रकारिता के मूल सिद्धांत के खिलाफ कि
जिसका सूत्र आपको नहीं पता है, जिसका सोर्स आपको नहीं पता है, जिसमें लगाए जाए आरोप आपको पता नहीं है, तो आप उसको कायदे से नहीं चलाते हैं। मेरी मैं 30 साल की पत्रकारिता में मेरी अपनी जो है वो समझ ये रही है कि अगर आपको तथ्य नहीं पता है तो आप उसको छोड़ दीजिए। मूल वाक्य जब मैं पहली बार पत्रकारिता सीख रहा था तो कहा कि व्हेन इन डाउट कट इट आउट, जब शंका हो तो छोड़ दीजिए। पर पूरे देश के मीडिया चैनलों ने चलाया और किसी ने नहीं बताया कि इसका स्रोत क्या है, इसका सोर्स क्या है, कहां से मिला वीडियो आपको। शायद इसलिए नहीं पूछा, और ये सवाल आप लोगों ने भी इसलिए नहीं पूछा कि आप सबको पता होगा कि कहां से आया है, किसने जारी किया है, किसी के मन में शंका नहीं है। अब शुभम सोनी जो है वो दावा ये कर रहे हैं कि वो महादेव ऐप के मालिक तो दरअसल वो हैं।